हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत ई क्लासरूम में। तो आज हम कक्षा 9 के जो द्वितीय पाठ है पाठ्यक्रम उसके बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले विषय का जो अर्थ है उसको समझ लेते हैं। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ है रास्ते में जाते वक्त हमको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसको हम पाठ्यक्रम बोलते हैं। यानी कि हम जब सफ़र में निकलते हैं तो कुछ ज़रूरत की सामान अपने साथ लेकर चलते हैं, तो उन ज़रूरत की सामान को पाठ्यक्रम बोला जाता है। तो मार्ग में जाते वक्त जिन जिन चीज़ों को हमारी आवश्यकता है उसको हम पाठ्यक्रम बोलते हैं। तो विषय शुरू करते हैं। सबसे पहले विवेक पूछता है, ए विशाल नमस्ते आगच्छ उपविश। तो विवेक विशाल को बोलता है नमस्ते यानी कि प्रणाम, आगच्छ आओ और उपविश यानी कि बैठो। विशाल बोलता है नमस्ते विवेक उपविशामि परंतु तू कुत्रापि गन्तुम् उद्यतः इव प्रतीयसे। तो वो अपने दोस्त विवेक को बोलता है नमस्ते विवेक उपविशामि मैं बैठता हूँ, परंतु लेकिन त्वं तो कुत्रापि गन्तुम् उद्यतः इव प्रतीयसे, तुम तो कहीं जाने के लिए उद्यम हो रहे हो, ऐसा प्रतीयसे यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम कहीं जाने के लिए अभी निकल रहे हो। विवेक बोलता है आम। तो आम शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत में आम का अर्थ है यस। मम मातुलः युद्धक्षेत्रात् प्रतिनिवृत्तः अहम तम द्रष्टुम गच्छामि। तो वो बोलता है मम मातुलः, मातुल शब्द का अर्थ है अंकल यानी कि मामा जी। तो वो बोलता है मेरे जो मामा है वो युद्ध क्षेत्रात् प्रतिनिवृत्तः यानी कि वो अभी युद्ध क्षेत्र के ओर जा रहे हैं, वो अभी वॉर के लिए जा रहे हैं। अहम तम द्रष्टुम गच्छामि, मैं उनको देखने के लिए जा रहा हूँ। अहो धन्यः तव मातुलः यः एव देशसेवायां संलग्नः। तो फिर विशाल बोलता है धन्य तव मातुलः, तुम्हारा जो अंकल हैं वो बहुत ही धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि वो देश सेवा में संलग्न है। संलग्न शब्द का अर्थ क्या है? जुड़ना, यूनाइटेड, यानी कि कोई चीज़ के साथ अगर तुम जुड़ जाओ। तो उनका जो मामा जी थे वो देश की सेवा में संलग्न थे, इसीलिए वो देश सेवा के लिए युद्ध करने के लिए निकल रहे थे। अत्र स्यूते किम एतत् नयसि, यहाँ पर संधि हुआ है किम प्लस एतत्। तो वो फिर पूछता है अत्र स्यूते, स्यूते मतलब कि थैली में यानी कि बैग में। तो ये जो थैली में तुम क्या लेकर जा रहे हो? नयसि, तुम क्या लेकर जा रहे हो? विवेक बोलता है स्यूते पाथेयम अस्ति। तो फिर विवेक उसको जवाब देता है कि मेरी जो थैली है उसके अंदर पाथेयम है। पाथेयम किम भवति, विशाल को पता नहीं होता है कि पाथेयम का क्या मतलब है। तो फिर वो पूछता है ये पाथेयम क्या होता है, मुझको थोड़ा वो समझा दो कि ये पाथेयम क्या चीज़ होती है। विवेक विहस्य, हंसता हुआ वो बोला शृणु। शृणु शब्द का अर्थ है सुनो। पथि हितकरम पाथेयम भवति। पथि यानी कि मार्ग में जो इंसान चलता है यानी कि रास्ते में जो जाता है तो वो होता है पथि। तो रास्ते में जो जाता है, जो मतलब कि जो लोग रास्ते में जाना जाता है या फिर जो लोग कोई जर्नी के लिए निकलते हैं, तो उन लोगों के लिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, जो जो आवश्यक चीज़ें होते हैं उसको हम पाथेयम बोलते हैं। जैसे हम सब लोग अगर कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं तो रास्ते में हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि हम पानी के बॉटल लेके जाते हैं, अगर बारिश का मौसम हो तो छाता लेकर जाते हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह लेके जाते हैं। उसी तरह से जो जो चीज़ें रास्ते में जाने के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको पाथेयम बोला जाता है। अतः स्यूते कानिचित फलानी। तो फिर ये जो मेरा जो थैली है, थैली के अंदर कानिचित फलानी, फलानी यानी कि फल है, कुछ फ्रूट्स है। अथ च ज्ञानवर्धनाय द्वित्राणि पुस्तकानि अपि सन्ति। ज्ञानवर्धनाय यानी कि ज्ञान के वर्धन के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए 2-3 पुस्तक भी मेरे ये जो थैली के अंदर है। फिर विशाल बोलता है इदानीं ज्ञातम् अतएव अस्माकं मणिका पाठ्यपुस्तके पाथेयमिति पाठे सुभाषितानि सन्ति। तो फिर विवेक बोलता है इदानीं ज्ञातम्। इदानीं शब्द का क्या अर्थ है? इदानीं शब्द का अर्थ है अब, अभी, इसी वक्त।
तो फिर अभी मुझे पता चला कि हमारे जो विषय वस्तु, हमारे जो पुस्तक है मणिका, हमारे जो संस्कृत की पुस्तक है, उसके जो विषय वस्तु, पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु में पाथेयम नाम करके एक सुभाषितानी है। सुभाषितानी, यहाँ पर संधि हुआ है, सु प्लस भाषितानी, यानी कि सु मतलब अच्छा और भाषितानी यानी कि वाणी, वचन। तो कुछ अच्छे वचन लिखे गए हैं, कुछ श्लोक लिखे गए हैं, कुछ सूक्त लिखे गए हैं। ननु सुभाषितानि एव अस्माकं जीवने मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। तो फिर ये जो सुभाषित, ये हमको हमारे विषय में क्यों दिया गया है? क्योंकि ये हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं, हमको सही रास्ता दिखाते हैं। शुभाय भवतु ते पाथेयम। तो फिर चलो उन पाथेयों को हम समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, हमको थोड़ा ये समझना चाहिए कि जो अभी विवेक बोला कि पथि हितकरम पाथेयम भवति, यानी कि रास्ते में जाने के वक्त जो जो चीज़ें हमारे आवश्यकीय होते हैं, यानी कि जो हमारे आवश्यक की चीज़ें होते हैं, उसको हम पाथेयम बोलते हैं। तो फिर हमारे पाठ्यपुस्तक में सुभाषितानी के रूप में, सुभाषित के रूप में ये सारी चीज़ें क्यों दिया गया है और विषय का नाम पाथेयम क्यों रखा गया है? क्योंकि हम जब जीवन के सफ़र में निकलेंगे तो कुछ चीज़ें जो हमारे जीवन की सफ़र में ज़रूरत होंगी, मतलब कि कुछ चीज़ें जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अगर हम जान लेंगे तो हमारा जो जीवन का जो सफ़र है वो बहुत सुंदर, सहज और सरल हो जाएगा। उसके लिए कुछ सुभाषित दिए गए हैं, कुछ श्लोक दिए गए हैं, जिसको पढ़ने के बाद हम अपने ज़िंदगी के सफ़र और भी हसीन कर सकते हैं और भी अच्छा बना सकते हैं। तो अभी हम पहला जो श्लोक है उसको समझेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अर्णम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो फिर पहला जो श्लोक है वो लिखा गया है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। त्रीणि का शब्द का अर्थ क्या है? तीन। तो ये पूरे पृथ्वी में, ये पूरे संसार में सिर्फ तीन ही रत्न है। रत्न मतलब जो अमूल्य संपद होते हैं। तो तीन रत्न है। वो तीन रत्न क्या क्या है? एक है जल, एक है अर्ण और एक है सुभाषितम। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अर्णम सुभाषितम। पूरे पृथ्वी में तीन रत्न है। एक है जल, जिसको पी के हम जिंदा है, जल के बिना जीवन नास्ति। तो जल। दूसरा है अन्न, जिसको हम भोजन करते हैं, अगर हम भोजन ना करें तो हम ज़्यादा दिन नहीं बच सकते। एक है जल, एक है अन्न और एक है सुभाषितम, यानी कि अच्छे वचन, अच्छे वाणी, जिनको सुनने के बाद हम अपने काम में लगाते हैं और अपनी ज़िंदगी के रास्ता, ज़िंदगी का जो सफ़र है वो और भी सुंदर हो जाता है और भी सफल हो जाता है। मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ शब्द का अर्थ क्या है? मूढ़ शब्द का अर्थ है मूर्ख। लेकिन जो मूर्ख इंसान होते हैं वो क्या करते हैं? पाषाण यानी कि पत्थर। जो मूर्ख इंसान होते हैं वो पत्थर के खंड को, यानी कि वो छोटा सा पत्थर को ही रत्न के संज्ञा दे देते हैं, रत्न बोलते हैं। तो फिर इस श्लोक का ये अर्थ है कि हमारी ये पृथ्वी में सिर्फ तीन चीज़ें हैं जिनको रत्न बोला जाता है। वो क्या क्या है? एक है जल, जिसके बिना जीवन नास्ति है, जीवन नहीं है। एक है अन्न, जिसको खा के हम जिंदा रहें। और एक है सुभाषितम, यानी कि जिसके आधार पर जीवन सहज और सरल होता है। तो जल, अर्ण और सुभाषित, ये तीनों हमारी पृथ्वी के असली रत्न हैं। लेकिन जो मूर्ख इंसान होते हैं वो सामान्य एक पत्थर को ही रत्न समझ बैठते हैं, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया। ये सारे इसका मेन सोर्स क्या है? एक पत्थर ही तो है। तो उस पत्थर को हम रत्न समझ बैठते हैं, उसको ही हम अमूल्य समझ बैठते हैं। जबकि हमारी ज़िंदगी में असली अमूल्य चीज़ क्या है? असली अमूल्य रत्न क्या है? जल और अर्ण और सुभाषित। ये समझ में आया? अभी हम दूसरा जो श्लोक है उसको समझेंगे। कल्पद्रुमः कल्पितम एव सुते सा कामधुक् कामितम एव तोब्धि चिंतामणि चिंतितम एव दत्ते सताम ही संगः सकलम प्रसूते। तो पहला जो बोला गया है, कल्पद्रुमम, एक कल्प वृक्ष है, कल्पवट है, सब लोगों को पता होगा, जिस पर हम रेड कलर का एक धागा बांधते हैं। उसको हम कुछ अपना विश मांगते हैं, जो कि इच्छा पूर्ति एक वृक्ष बोला जाता है। वो पेड़ में हम जाकर एक रेड कलर का एक धागा बांध लेते हैं ताकि हमारा जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगा। तो कल्प वृक्ष जो होता है वो कल्पना करने से ही देता है। अगर हम कल्प वृक्ष के पास जाएं और कुछ कल्पना करें तो ही जाके वो हमारे कल्पना को फलभूत करता है, हमारी कल्पना को हमको देती है। सा कामधुक् कामितम एव दोग्धि।
कामधुक, तो कामधेनु नामक एक गाय है, कामधेनु। तो स्वर्गलोक में कामधेनु नामक एक गाय है जिसके पास जाकर अगर हम हमारा कोई इच्छा बोलते हैं तो वो हमारा इच्छा पूर्ति करता है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि जो कामधेनु नामक का जो गाय है वो कामितमेव दुग्धी, यानी कि कामना करने से ही वो दुग्ध प्रदान करती है, कामना करने से ही वो फल देती है। चिंतामणि चिंतितम एव दत्ते, यहाँ पर संधि हुआ है, चिंतामणि प्लस चिंतितम प्लस एव। चिंतामणि नामक एक अमूल्य रत्न है, रत्न का नाम क्या है? चिंतामणि। चिंतामणि नामक जो रत्न होता है वो चिंता करने से हमारी इच्छा पूर्ति करता है। तो यहाँ पर इच्छा पूर्ति के बाद बोला गया है कि जो कल्प वृक्ष होता है वो कल्पना करने से ही हमको देती है। जो कामधेनु नामक गाय होता है वो कामना करने से ही हमारा इच्छा पूर्ति करता है। और जो चिंतामणि नामक जो रत्न होता है वो चिंता करने से, उसको अगर हाथ में पकड़ के हम लोग कुछ चिंता करेंगे, जो हमको चाहिए अगर हम वो चिंता करेंगे तो वो चिंता हमारा फुलफिल, वो विश हमारा फुलफिल हो जाएगा। तो जो चिंतामणि नामक रत्न है वो चिंता करने से ही देती है। लेकिन सताम ही संगह सकलम प्रसूते, लेकिन अगर हम सज्जनों के साथ संगह यानी कि दोस्ती करेंगे, अगर हम सज्जनों के साथ मित्रता करेंगे तो बिना मांगे ही हमारे सारे इच्छा पूर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि कल्प वृक्ष जो होता है वो कल्पना करने से ही देती है। ऐसे एरो गेरो किसी को भी वो नहीं देगा, अगर तुम उसके पास जाओगे और प्रॉपरली कल्पना करोगे तो फिर जाके वो देगा। कामधेनु नामक जो गाय होता है वो कामना करने से ही देती है। चिंतामणि नामक जो रत्न होता है वो चिंता करने से ही फल प्राप्ति करती है, फल देती है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनके पास हमको कुछ जाके कल्पना करना नहीं होता है, कामना करना नहीं होता है, सिर्फ उनके साथ दोस्ती करने से ही हमारे सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।